में लोगों और पुलिस के दरमियान में बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है और टीयर गैस और आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि टीयर गैस आंसू गैस से क्या मसले होते हैं, वो होती क्या है और आप उसे किस तरह बच सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं हम आंसू गैस से। आंसू गैस बेसिकली 1912 के अंदर इजाद हुई और ये बेसिकली रायट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है और गवर्नमेंट्स इसको यूज़ करती हैं। रायट कंट्रोल क्या होता है? रायट कंट्रोल ये होता है कि जहाँ कभी एहतजाज हो रहा हो, जहाँ कहीं लोग जमा हो जाएं, तो उनको मुंतशिर करने के लिए, उनको इकट्ठा होने से रोकने के लिए ये गैस इस्तेमाल होती है। ये गैस करती क्या है, इस गैस में होता क्या है, ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाते। वैसे तो इसमें CnCS गैसेस होती हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में नहीं जाते, वापस आते हैं। तो ये गैस क्या करती है कि इस गैस में केमिकल्स होते हैं। ये बेसिकली आपकी स्किन और आपकी मिकोज़ा क्या होती है? मिकोज़ा होती है जिस तरह आपके जो बाहर की जो सारी जो बॉडी है, आपकी जो बाहर का सारा जिस्म है, इसके ऊपर ये जिल्द है ना, इसको स्किन कहते हैं। इसी तरह जो हमारे जो अंदर है ना, जो हमारे बॉडी, जो हमारा मुंह से स्टार्ट होती है, हमारे नाक से स्टार्ट होती है, अंदर की तरफ जो कैविटीज़ हैं, जो अंदर की तरफ खलाएँ हैं, उनको मिकोज़ा कवर करती है। जिस तरह बाहर स्किन है, हमारे जिल्द है, इसी तरह जो अंदर है, आप अपना मुँह खोल के देखेंगे आपको पिंक, वाइट और ट्रांसपेरेंसी और जो मॉइस्ट सी आपको जो सरफेस मिलती है, जो आपके मुंह के अंदर होती है, उसको मिकोज़ा कहते हैं। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ये जो केमिकल है आंसू गैस का, स्किन और मिकोज़ा के ऊपर जब आता है ये केमिकल, तो ये उनको बर्न करता है। आपको ऐसे लगता है जैसे वो चीज़ें जल रही हैं, आपकी स्किन जल रही है, आपकी मिकोज़ा जल रही है, आपका नाक जल रहा है, आपकी आंखें जल रही हैं। और दूसरी बात, ये आपको पेन देता है, आपको दर्द करेगा, आपको शदीद दर्द होगा, आप इरिटेबल हो जाएंगे। और तीसरी बात ये करता है कि ये केमिकल आंसू गैस, जिसकी वजह से इसका ये नाम पड़ा है, आपकी आंखों से पानी जारी कर देता है। आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता और आपकी आंखें जलती हैं और आपकी आंखों में दर्द होता है और उनसे पानी निकलता रहता है। इस वजह से आपको कोई समझ नहीं आती और आप भागते फिरते हैं। यही ये गैस करना चाहती है और यही गवर्नमेंट्स करना चाहती हैं कि आपको मुंतशिर कर दें। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनसे आपने कैसे बचना है? सबसे पहले काम तो आपने ये करना है कि जहाँ भी आपने आंसू गैस देखी, आपको शेल आइडेंटिफाई हुआ कि ये शेल पड़ा हुआ है और यहाँ से आंसू गैस आ रही है और आपको मसला हो रहा है, जहाँ पे सोर्स है आंसू गैस का, जहाँ से आ रही है, आपने उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा के अंदर, उल्टी डायरेक्शन के अंदर, उल्टी सिमत के अंदर आपने भागना शुरू कर देना है। ठीक है, आपने एक्सपोजर से फुल दूर चले जाना है। जैसे ही आप एक्सपोजर से दूर जाएंगे तो आपके ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं आंसू गैस के, वो कम हो जाएंगे। फिर आपको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप वो कर लें तो आपको आंसू गैस बेशक आपके पाँव में पड़ी हो, आपको कोई मसला नहीं आएगा इन 3 चीज़ों को करने से। नंबर 1 चीज़ आपने ये करना है कि अपने जो मुंह है और जो अपना नाक है, इसको कवर करना है। खाली मास्क से कोई कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कपड़े से कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रेस्पिरेटर मास्क चाहिए होगा, जो कि आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा या बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जो फ़ौजी पहनते हैं जब वो कोई ख़ास जगह पे ऑपरेशन करते हैं रात के टाइम, या वो गैसेस छोड़ते हैं या वो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने फ़िल्टर वाले जो बड़े से मास्क होते हैं जो पूरे फेस को कवर करते हैं या एटलीस्ट इस जगह को कवर करते हैं, वो मास्क आप यूज़ करेंगे, तब आप बच सकते हैं फ़िल्टर वाले मास्क यूज़ करके। आम मास्क यूज़ करके नहीं, कपड़ा बांध कर आप आंसू गैस से नहीं बच सकते। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? दूसरी चीज़ करनी है आपने अपनी आंखें बचानी है, क्योंकि आंखों से पानी निकलता रहेगा अगर एक्सपोज होगी आंखें। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आंखों को कवर करे, आपने वो यूज़ करनी है। जिस तरह स्विमिंग करते हुए लोग चाहते हैं तो वो गॉगल्स पहनते हैं और उसको एयर टाइट कर देती हैं आपकी आंखों को और आपकी आंखों में पानी नहीं जाता, इसी तरह वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है? तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी जो स्किन है, जो अपनी जिल्द है, आपने उसको फुली कवर रखना है। लॉन्ग स्लीव्स पहने, यहाँ तक, इसको यहाँ तक कवर रखें, कलाइयों तक, अपनी शर्ट से या फिर अपनी जो भी आपने पहना हुआ है, और अपने हाथों पर चढ़ा लें आप ग्लव्स, और अपने पाँवों को भी ढकें और अपनी गर्दन को भी ढकें। आपकी स्किन जितनी ढकी होगी उतनी वो एक्सपोज नहीं होगी जो केमिकल्स होंगे आंसू गैस में, और वो आपकी स्किन पे नहीं आएंगे। ना आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब ना आपकी स्किन जलेगी, ना आपको दर्द होगा, और ना ही आपको मुंतशिर होना पड़ेगा। आप जिस काम के लिए आए हैं आप वो कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन नॉलेज बेस्ड वीडियोस लाता हूँ आपके लिए, और क्वालिटी कंटेंट होता है आपके लिए, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट पुटअप करता हूँ। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के जरिए बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स का पर्सनली जवाब देता हूँ हर कमेंट का। आपको कोई क्वेश्चन रहता है आपके दिमाग में, कोई बात क्लियर नहीं हुई, कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, वो मुझे बताइएगा। ऑन डिमांड सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर जो आप मुझे टॉपिक दिया करेंगे, मैं सिर्फ उस पर बात किया करूँगा और इधर उधर की बात नहीं किया करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ये जो वीडियो यहाँ पे आ रही है स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।